गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द ऑनलाइन स्टडी। तो बेटा, हम लोगों ने अभी तक मिनरल्स एंड ओर्स तक पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटलर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटलर्जी क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है फ्रॉम द ओर्स और उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। यानी मेटल्स को ओर से निकालना और उनको प्योरीफाई करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। और जो ओर्स होते हैं जिनसे मेटल्स को निकाला जाता है, उनके साथ कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज भी अटैच होती है, जैसे सैंड है, स्टोन है, अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, मीशा, एंड दीज अनवांटेड इम्प्योरिटीज आर कोल्ड गेंग और मैट्रिक्स, हम उनको बोलते हैं। लास्ट टाइम बताया था। और जो प्रोसेस है मेटलर्जी का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ओर के, नेचर ऑफ मेटल पे, एंड द टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। इसलिए कभी भी एक ही मेथड यूज नहीं किया जाता ओर से मेटल को निकालने के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेस हमारे क्या है? सिमिलर हैं सभी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्रशिंग होगा, हमेशा हमें ग्राइंडिंग करना है। सेकंड प्रोसेस होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, एंड द थर्ड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, एंड द लास्ट वन इज रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल. So we are going to discuss the step by step each and every step now. द फर्स्ट वन इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो इसमें क्या होता है कि जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बड़ी बड़ी रॉक की फॉर्म में नेचर के अंदर मिलते हैं, जैसे पहाड़ होते हैं उस तरह से रॉक की फॉर्म में मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं? इन इन रॉक्स को, इन ओर्स को ब्रोक करते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्रशर, ठीक है ना। तो these pieces are then reduced to fine powder with the help of a ball mill or stamp mill. These words are very very important. With the help of crusher we break them into the small pieces, and with the help of ball mill and the stamp mill हम उसको क्या करेंगे? जो हमारे पास स्मॉल पीसेज आए हैं उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? और जो हमें नेचर से मिला उसको हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है सभी को? बिल्कुल आसान से है। आई होप सभी को क्लियर हो भी गया होगा। जैसे आपके पास यहाँ पे क्रशिंग इन्हें हैमर मिल आपके पास दिखाई गई है। हैमर मिल के अंदर ऊपर से लंप्स ऑफ ओर को डाल दिया गया है और उसने क्या किया? इसके छोटे छोटे पीस बना के उसको नीचे डाल दिया। अब ये स्टेम मिल दिखाई गई है। अब स्टेम मिल के अंदर छोटे छोटे इन पीसेस को डाला हम, तो स्टैम्प की हेल्प से उसको क्या किया? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दोनों मशीन्स आपको दिखाई गई हैं। एग्जाम में आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हो, ठीक है। सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और अनरिचमेंट ऑफ द ओर। जब आपने एक बार ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब मुझे उसकी क्या करनी है? कॉन्सेंट्रेशन करनी है। कॉन्सेंट्रेशन कब होगी? यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ मेटल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाए और अनवांटेड चीज़ें वहाँ से निकल जाए। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ यानी गेंग और मैट्रिक्स जो है, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं ओर के साथ, उनको रिमूव कर दिया जाए, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन और अनरिचमेंट। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे की जाती है? इसमें सबसे पहला हमारे पास है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रा मतलब वाटर, यानी ऐसी वॉशिंग जिसमें वाटर से वॉशिंग की जाती है। तो इस मेथड में क्या होता है? बेसिकली ये जो मेथड है वो डिपेंड करता है डेंसिटीज ऑफ ओर पार्टिकल्स एंड द इम्प्योरिटीज। यानी डेंसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा? हम लोग जनरली आयरन, टीन, लेड और जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि पाउडर ओर को वाटर के अंदर डाल दिया जाता है और एक सस्पेंशन वहाँ पे बन जाता है। तो होगा क्या? जो इम्प्योरिटी होगी, लाइट होगी, वो क्या होगी? गेंग बाहर निकल जाएगी। और जो कॉन्सेंट्रेटेड और जो हैवी और होगा, हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे डेंसिटी की वजह से और अलग हो जाएंगे। यानी जैसे ही वाटर से वॉशिंग करेंगे तो इम्प्योरिटी जो है, लाइटर इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी और हैवी पार्टिकल्स जो मेटल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। द सेकेंड इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, एंड इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज बेसिकली ऑफ द ओर एंड द गेंग पार्टिकल विद ऑयल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो मेथड है, पूछा गया क्वेश्चन है एमबीबीएस पेपर में कंपटीशन के अंदर, सल्फाइड सोर्स के लिए जनरली नीट के अंदर पूछा गया है। पूछा
गया है कि द मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड सोर्स के लिए हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, फ्रोथ्स बनते हैं बेसिकली। हमें कंटेनर में और वाटर और पाइन ऑयल लेते हैं, ऊपर से कंप्रेस्ड एयर को पास किया जाता है। तो होता क्या है, तो जो गैंग है, मैट्रिक्स है, वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और जो फ्रोथ बनते हैं ऑयल के, उन फ्रोथ के साथ मेटल ऊपर आना स्टार्ट करता है और दूसरे कंटेनर में गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब क्या है कि हाइड्रोलिक वॉशिंग से भी हम इम्प्योरिटी गैंग मैट्रिक्स को रिमूव करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ऐसे, और जहाँ पे जो सल्फाइड ओर्स होते हैं जनरली, उनमें से गैंग और मैट्रिक्स को रिमूव किया जाता है। एंड द लास्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अगेन मैग्नेटिक सेपरेशन, जहाँ पे हम लोग बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिन गैंग्स की होती है या ओर्स की होती है, यहाँ से मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ को हम लोग निकालने के लिए यूज़ करते हैं। द मेथड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड द गैंग बेसिकली। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है आपका हेमेटाइट ओर ऑफ आयरन का। होता क्या है, आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में एक आपके पास मूविंग बेल्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो इन व्हील्स के ऊपर घूम रही है, ठीक है ना, और यहाँ से इसके ऊपर ओर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे ही ओर डालोगे आप, तो होगा क्या, जो मैग्नेटिक पार्ट होगा वो इस बेल्ट के साथ चिपक जाएगा और इस तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो बेल्ट के साथ नहीं चिपकेंगे, नहीं स्टक होंगे, और दूर उसको क्या करेगी, ये बेल्ट फेंक देगी। इस तरह से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्ट्स को अलग कर लिया जाता है। तो बेसिकली एक चीज़ और आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है उसको यूज़ किया जाता है कॉमनली सल्फाइड ओर्स के लिए। कौन से सल्फाइड हो, कॉपर, जिंक या लेड। कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड से प्योर जिंक, कॉपर और लेड को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए। बाकी कल डिस्कस करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ओके, थैंक यू वेरी मच।